राधे राधे दोस्तों। तो आज हम जैसे कि पिछले सीरीज में हमने देखा पिछली वीडियो में कि कोई भी फ्रैक्शन नंबर को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमने कुछ फॉर्मूले से सिद्ध करने का प्रयास करा था। आइए हम वही फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल देखा था, यदि a अपॉन 2 का पावर m हो तो वो संख्या टर्मिनेटिंग संख्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि जगह थोड़ी कम है, फिर मैं कोशिश करता हूँ पूरा लिखने। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसी प्रकार हमने नॉन टर्मिनेटिंग का एक फॉर्मूला देखा था। यदि कोई संख्या a अपॉन 2 का पावर m हो मल्टीप्लाई b हो और b नॉट 0 हो, 1 हो और 5 हो तो वो संख्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इसी का हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। a अपॉन 5 का पावर m हो तो वो भी संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इसी का एक सेकंड फॉर्मूला है, a अपॉन 5 का पावर n हो मल्टीप्लाई b हो और वही b नॉट 0 हो, 1 हो और 2 हो। तीसरा है a अपॉन 2 का पावर m हो मल्टीप्लाई 5 का पावर n हो। इसी का एक तीसरा फॉर्मूला है नॉन टर्मिनेटिंग का, a अपॉन 2 का पावर m हो मल्टीप्लाई 5 का पावर n हो मल्टीप्लाई b और b नॉट 0 हो और ना ही 1 हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो ये फॉर्मूले है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। आइए हमने जो फॉर्मूला देखा है उससे कुछ सवाल सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम सॉल्व करें इस फॉर्मूले से तो होता है कि नहीं, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन method whether the following rational number will have terminating decimal
एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये पॉइंट का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई होता है। इन एग्जांपल्स में से कुछ मैं करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोग करिएगा, और नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा। तो सवाल ये है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमें रैशनल नंबर बताना है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये फॉर्मूले से ही होगा जो अभी हमने पिछली वीडियो में फॉर्मूले जाने। तो मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे पहला 23/2 मल्टीप्लाई 5/2। अब ये दोस्तों बताइए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, तो उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कंडीशन क्या थी कि यदि डिनोमिनेटर में 2 हो, 5 हो या 2 मल्टीप्लाई 5 हो, डिनोमिनेटर में ये यदि कोई संख्या हो, यदि 2, 5 या फिर 2 मल्टीप्लाई 5, तो ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो ये एक शब्द में इसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे 2 भी है और 3 भी है। पावर क्या है उससे मैटर नहीं करता, पर ये नीचे वाली संख्या सेम होनी चाहिए। तो ये 2 भी है और 5 भी है वाली कंडीशन पूरी करता है टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन की। तो इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये संख्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो बहुत इजी था, हमने 2 और 5 देख के बता दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। (64/455) अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में ना तो 2 है ना 5 है। अब इसे कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 455, इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर इधर कर लेते हैं साइड में। 455 ये कितनी बार में जाएगा, कितने से जाएगा? या तो 5 से करके देखेंगे शुरू में, या फिर 2 से, किसी और नंबर से नहीं। अगर 5 2 से होता है तो ठीक है, वरना किसी और नंबर से होता है तो किसी और नंबर से हो तो जाएगा, पर वो क्या नाम है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा वो। अगर 2 5 से होता है, इसका डिनोमिनेटर कटता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा।
जैसे एग्जाम्पल 5 से करके देखते हैं। 5 से जाएगा ये 7 बार में, 5 45, 5 एकम 5, और ये जाएगा 7 बार में, 17 13 7 91, और ये 13 जाएगा एक बार में। तो हमारे पास ये क्या आया है, 5 7 और 13, 5 × 7 × 13, तो ये हमारे पास नंबर आए हैं। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? इसमें जाहिर सी बात है, अगर 2 और 5 या 2 × 5 नहीं आ रहा इसका डिनोमिनेटर में, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना इसे मल्टीप्लाई करे हमने कितनी आसानी से बता दिया फॉर्मूले से कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ गए दोस्तों? आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। थर्टीन अपॉन 31/25। इसको भी वैसे ही करेंगे। पहले इसके डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टर से ब्रेक करेंगे। 3125 ये कितनी बार में, कितने से जाएगा? पहले 5 से करके देखेंगे। 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 25। ये 5 बार में 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। ये भी 5 से जाएगा। 5 25, 25 पंजे 125, सॉरी यहाँ 5 था, और ये 5 एकम 5। ये कितनी बार में गया? 1 2 3 4 5। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 का पावर 5 अपॉन 13। अब ये किस प्रकार का नंबर है? जैसे कि पिछले एग्जाम फॉर्मूले से अगर देखें तो यहाँ पे 2 नहीं है बट 5 है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नहीं? पिछली बार की कंडीशन क्या थी फॉर्मूले की, कि यदि 2 हो डिनोमिनेटर में, या 5 हो, या फिर 2 × 5 हो, तो वो ऑटोमेटिकली संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन है, फिलअप कर रहा है, तो मतलब ये नंबर है जो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। समझ गए दोस्तों? आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। बाकी 3 मैंने करके दिखा दिए, बाकी का आप करना। ये 343 7 से 49 बार में गया। अब ये भी 7 से ही जाएगा। 7 7 जा 49 और 7 7 1। ये 7 कितनी बार में गया? 343 कितनी बार में गया? 7 से 3 टाइम्स। तो इस 7 को हम 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 29 को 29। तो किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है? ये क्या हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाली कंडीशन को पूरी कर रहा है? क्या नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, या 5, या 5 और सॉरी 2 × 5? ये इन तीनों में से कुछ नहीं है नीचे। ये यहाँ पे नीचे क्या है? 7 की पावर 3। तो इसका मतलब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन है। समझ गए दोस्तों? आइए हम अगला एक एग्जांपल और करके देखते हैं जिससे आप लोगों को और अधिक अच्छे से समझ आए। थ्री अपॉन 8। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, टू डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 से ही जाएगा, जाहिर सी बात है। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 बार में। तो इसे इसके डिनोमिनेटर को 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये किस प्रकार का नंबर है? सॉरी, 3 ठीक से नहीं बना, अब ठीक है। तो ये क्या हमारी पहली कंडीशन को पूरा करता है, पहले वाले फॉर्मूले को, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को? तो ये करता है क्योंकि नीचे 2 है। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का फॉर्मूला कहता है कि यदि डिनोमिनेटर में 2 हो, 5 हो या फिर 2 × 5 हो तो वो संख्या कौन सी होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके नीचे 2 है तो ये हमने बता तो दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैं सिर्फ ऐसे बताते जा रहा हूँ, फॉर्मूले से करके नहीं दिखा रहा। एक हम कर इस वाले को हम करके देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाकई है या नहीं है, या फॉर्मूला गलत है, ताकि आप लोगों के मन की शंका दूर हो। तो इसे करने के लिए देखिए, जब भी कोई संख्या ऐसे हो, अगर 2 × 5 के इसका डिनोमिनेटर ना हो 2 × 5, तो इसके नीचे वाले को डिनोमिनेटर को 10 करने की कोशिश करेंगे, 10, क्योंकि जब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर 10 होगा तब जाके ये पूरा टर्मिनेट हो पाएगा कोई संख्या। तो इसे 10 करने के लिए क्या करेंगे? इसकी पावर मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है। तो इसे 10 करने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करा, पावर ऊपर 3 है तो 3 लिया, ये अपने मन से लिया है इसे 10 करने के लिए। जब नीचे करा है तो इसे इस संख्या को बराबर करने के लिए ऊपर भी इतने से ही करेंगे, क्योंकि इससे कटेगा तो ये सेम बचेगा ना। अगर ऊपर वाले से नहीं करेंगे तो फिर तो ये संख्या गलत हो जाएगी। तो हमने 5 का पावर 3 से दोनों ओर मल्टीप्लाई किया। जैसे कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि जब भी किसी नंबर्स की पावर सेम हो तो उसकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि पावर को। तो पावर सेम है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5, और पावर को सेम लिखेंगे बाहर, कॉमन है ना पावर, 3 3, और 3 × 5 का पावर 3 कितना होगा? 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, जैसे कि ये जो पावर होती है ना, पावर का मतलब होता है ये 3 पावर है तो इसका मतलब 5 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। तो 5 25 और 25 पंजे 125, 125 125 दिया 35375, और 2 × 10, 2 × 5 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब इसको वैसे ही 10 × 10 × 10, 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000, यही होगा 1000। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ऐसी कोई संख्या जिसके नीचे काफी टाइम्स 0 आ रहा हो, उसे डिवाइड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड करने की जरूरत ही नहीं है। जितने पीछे जीरोज होते हैं उतने नंबर से उसके ऊपर नॉमिनेटर को ऊपर से पीछे से गिन के
उसके बाद पॉइंट लगाए थे, कितने जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ से हम लेंगे 1 2 3, तो यहाँ 3 पे पॉइंट लगा के यहाँ जीरो लगा देंगे, समझ गए। तो यह इसे यहाँ नहीं लिखते, इसे यहाँ लिखते हैं, इसका जवाब होगा 0.375। तो ये देखिए ये कट भी गया और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये संख्या क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका मतलब है जो फॉर्मूला है, जो हमने पीछे हमने फॉर्मूला जाना, वो एकदम परफेक्ट था। आइए हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। समझ गए दोस्तों, मिटाओ।